everybody, welcome back to my Crop Talk here on YouTube channel. I am Himanshi once again with you. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोलिकुलर वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ये यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ 25 MCQs। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही बेसिक से हैं, तो मुझे लगता है सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वेक्टर विच इज़ इंजीनियर्ड सो दैट any foreign DNA can be transcribed in DNA and translated into protein known as, यानी कि वो वेक्टर जो कैसे करके बनाए, इंजीनियर यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाए गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसक्राइब करके आरएनए बना रहे हैं एंड देन प्रोटीन बना रहे हैं। इसका मतलब वो क्या कर पा रहे हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि प्रोटीन ही तो एक्सप्रेस होता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं। क्लोनिंग वेक्टर होते हैं जो क्लोनिंग करने के काम आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, एक्सप्रेशन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, PBr322 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। PBr322 क्या है, एक तरीके का वेक्टर ही है, होता है इकोलाई का। ओके, तो इसका नाम है, इसका मतलब जो ऑप्शन दिए हैं वो यहाँ पर हैं, वायरल वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर, फाजमिड वेक्टर एंड कॉस्मिड वेक्टर। तो वायरल वेक्टर वो होता है जो वायरस ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह किसी डीएनए को, ठीक है। जो प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं वो वेक्टर होते हैं जो क्या हैं, प्लाज्मिड हैं। और फाजमिड जो क्या है, फाज और प्लाज्मिड का मिक्सचर है। कॉस्मिड वायरस की कोस साइड का एंड प्लाज्मिड का मिक्सचर है। तो PBr322 एक तरीके का प्लाज्मिड वेक्टर है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपलेस्ट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ साइज़, यानी कि अगर हम साइज़ के बारे में सोच करके देखें तो कौन सा ऐसा वेक्टर है जो क्या है, सिंपलेस्ट है, सबसे ज़्यादा सिंपल वेक्टर है, यानी और छोटा भी है साइज़ में। तो इसका आंसर होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा सुटेबल वेक्टर होता है। ओके, विच ऑर्गेनिज्म हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वेक्टर, किस ऑर्गेनिज्म के सबसे ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला है सैक्रोमाइसिस स्पीशीज़, जो ईस्ट होते हैं। नेक्स्ट है इकोलाई, देन M13 फाज। तो जो सबसे ज़्यादा वेक्टर्स मिलते हैं वो इकोलाई के मिलते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की में अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरियल मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सभी बैक्टीरिया को कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मोस्टली इकोलाई का यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा नोन बैक्टीरिया है माइक्रोबायोलॉजी में। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट वाइल लुकिंग फॉर अ सुटेबल वेक्टर, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो जिस पर हम गौर नहीं करते हैं जब हम एक सुटेबल वेक्टर को ढूंढ रहे होते हैं। पहला होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइज, देन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एंड रिस्ट्रिक्शन साइट। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट, साइज हो गया, ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से जो अलग है वो है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन एन अप्रोप्रिएट होस्ट सेल, यानी कि वो डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर सके इन ए अप्रोप्रिएट होस्ट सेल, यानी कि जिस होस्ट में उसको इंसर्ट किया गया है। टू विच द डिज़ायर्ड जीन आर इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग, जिसमें क्या कोई डिज़ायर्ड जीन डाला गया है किसके लिए, क्लोनिंग के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड है, उसे हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर ही क्या करता है, कोई पर्टिकुलर जीन को कैरी करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे होस्ट के अंदर। फिर है साइज़ ऑफ PBr322। PBr322 का साइज़ क्या है, ये होता है 4,3,6,1 बेस पेयर। ओके, तो इसका आंसर होगा ये। फिर है साइज़ ऑफ PUC19। जो साइज़ है PUC19 का वो क्या होता है, ये होता है 2686BP। ओके, देन है फाजमिड इज, जो फाजमिड होता है वो क्या है, वेक्टर ऑफ फाज एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। अभी मैंने आप लोगों को बताया था फाजमिड क्या होता है, ये होता है वेक्टर ऑफ फाज एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ओके, कॉस्मिड इज, यानी कि जो कॉस्मिड है वो क्या है, हाइब्रिड ऑफ M13 एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड, यानी कि जो ये वेक्टर है M13 वायरस का और बैक्टीरिया का। फिर है हाइब्रिड ऑफ फाज M13 एंड वायरस, हाइब्रिड ऑफ फाज लैम्डा एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो इसका आंसर है फाज लैम्डा का और
किसका? बैक्टीरियल प्लाज्मिड का। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर मेड ऑल मेड विथ सैक्रोमाइसिस सर्विएसी। वो वेक्टर जो किसका बना है? सैक्रोमाइसिस सर्विएसी का। तो ये होता है यीस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, जो सैक्रोमाइसिस सर्विएसी को हम यीस्ट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, और इस जो सैक्रोमाइसिस सर्विएसी का वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? अ वेक्टर शुड बी हैव सेलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो हम वेक्टर लेते हैं उसके केस में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला इन दिया है वेक्टर शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर, एक वेक्टर सेलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए, उसमें ओरिजिन। सेकंड है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसके पास यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तो ये ही तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक सुटेबल वेक्टर की। तो ये तीनों ही क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच इज़ वाइडली यूज्ड एज वेक्टर इज कॉल्ड। यानी कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो सर्कुलर भी है, ठीक है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और वाइडली यूज एज वेक्टर, तो वो क्या होता है? इनमें से प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द वेक्टर कॉमनली यूज फॉर सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। यानी कि वो वेक्टर जो कॉमनली यूज होता है सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ह्यूमन जीनोम्स को सिक्वेंस करने के लिए। पहला है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल वेक्टर, देन ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, देन क्लोनिंग वेक्टर एंड देन PUC19। इनमें से जो ये वेक्टर है कौन सा? ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, वो क्या है? यूकैरियोटिक वेक्टर है। तो ये मोर सुटेबल होगा किसके लिए? सिक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो इसका आंसर होगा ईस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, जिसको इन शॉर्ट हम YAC भी बोल सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर दैट आर बेस्ड ऑन वायरस। यानी कि वो क्लोनिंग वेक्टर जो किस पे बेस्ड है? वायरस पे। तो पहला है फाजमिड, ये वायरस की फाज साइट का बना होता है ना, मतलब फाज यानी कि वायरस, एंड मिड मतलब प्लाज्मिड का है ये। और कोसमिड क्या होता है? बैक्टीरिया की वायरस की कोस साइट का बना हुआ है, और मिड फॉर प्लाज्मिड। ओके, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों ही जो वेक्टर हैं वो किस पर बेस्ड हैं? वायरस पर बेस्ड हैं। दोनों में क्या यूज़ हो रहा है? वायरस यूज़ हो रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर दैट इज़ यूज टू क्लोन फॉरेन डीएनए इज नोन एज। यानी कि वो वेक्टर जो फॉरेन डीएनए को क्लोन करने के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। रेंज ऑफ साइज ऑफ प्लाज्मिड इज। यानी जो प्लाज्मिड के साइज़ की रेंज जो होती है वो होती है हमारी 1 KB से लेकर के 300 KB तक। साइज ऑफ डीएनए दैट कैन बी पैकेज इनटू अ लैम्डा फाज। यानी कि वो डीएनए का वो साइज़ क्या होगा जो किस में पैक हो सकता है? लैम्डा फाज में पैक हो सकता है। तो उसका हमें क्या बताना है? यहाँ पर साइज़ बताना है। तो इसका आंसर है 35 से लेके 53 KB तक। फिर है कोस साइट ऑफ कॉस्मिड। यानी कि जो कॉस्मिड की कोस साइट होती है वो कैसी होती है? कंसिस्ट ऑफ 12 बेसिस। किसकी बनी होती है? 12 बेसिस की बनी होती है। हेल्प होल जीनोम इन सर्कुलाइजेशन एंड लाइगेशन। ठीक है, तो ये केस में जो कोस साइट होती है वो दोनों ही काम करती है। 12 बेसिस की बनी होती है और क्या करते हैं? होल जीनोम सर्कुलाइजेशन एंड लाइगेशन में भी वो हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज M13 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि जो M13 है वो एग्जाम्पल है किसका? फिलामेंटस फाज का, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वेक्टर का, दोनों का, या किसी का भी नहीं। तो इसका आंसर है बोथ, क्योंकि वो फिलामेंटस फाज भी होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वेक्टर भी वर्क करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज। यानी कि जो फर्स्ट इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर का नाम क्या था? वो था PSC101। ओके, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज। यानी कि जो मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज प्लाज्मिड वेक्टर जो इंजीनियर्ड मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बनाया गया है वो क्या है? तो ये है PBR322। अभी भी यूज़ किया जाता है, जो कि इन PBR322 PBR स्टैंड्स फॉर। जो PBR322 है वो उसका मतलब यहाँ पर क्या है? पहला है प्लाज्मिड बाल्टीमोर रोड्रिगेज।
ठीक है। सेकंड है बोलीवियर एंड रोड्रिगेज। थर्ड ऑप्शन इज प्लाज्मिड बैक्टीरियल रेप्लिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मिड बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन। तो इसका जो आंसर है वो है प्लाज्मिड बोलीवियर रोड्रिगेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मिड, यानी ये क्या इनमें से इनकरेक्ट है अबाउट प्लाज्मिड। ठीक है। पहला है दे आर ट्रांसफरेबल, हाँ वो ट्रांसफरेबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन इज दे आर सिंगल स्टैंडर्ड, प्लाज्मिड कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, हाँ वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। दे आर सर्कुलर, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, दे आर सिंगल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए अदर देन इनिशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो रेप्लिकेशन होता है किसका, प्लाज्मिड डीएनए का, ठीक है, वो इनिशिएशन से अलग कैसे कंट्रोल होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए तो वो खुद ही है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल जीन, प्लाज्मिड किससे मिलता है, मोस्टली बैक्टीरियल सेल से मिलता है, और बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरियल जीन, तो बैक्टीरियल जीन क्योंकि बैक्टीरिया में ही मिल रहा है प्लाज्मिड, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, बैक्टीरियल जीन ही कंट्रोल करेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, बैक्टीरियल जीन। तो ये थे छोटे छोटे से क्वेश्चन वेक्टर्स के बारे में। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप दिस वीडियो इज़ गुड एंड वेरी informative for you too. So don't forget to hit like button and also share it with your friends, and also subscribe this channel if you haven't subscribed it yet, and don't forget to press bell icon. Thanks for watching.